Hello everyone. This video is for class 3rd. Your subject name is EVS and your book name is Looking Around. So this is your second chapter, The Plant Fairy. Fairy माने परी और plant माने पौधा. Last Sunday we went to a garden in the neighborhood. पिछले संडे हम लोग अपने पड़ोस वाले गार्डन में गए थे. We played hide and seek, छुपन छुपाई एंड अंताक्षरी. हाइड एंड सीक मतलब छुपन छुपाई. हमने वहाँ पे क्या खेला? हाइड एंड सीक एंड अंताक्षरी खेली. वी हैड अ लॉट ऑफ फन. हमने वहाँ पे बहुत मज़े किए. आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, दीदी सैड लेट अस प्ले अ न्यू गेम टुडे. दीदी ने कहा चलो आज हमको नया गेम खेलते हैं. वी हैड प्लेड दिस गेम इन द कैंप लास्ट ईयर. हमने ये गेम कैंप में लास्ट ईयर खेला था. I will become a plant fairy. मैं उसमें plant fairy बनी थी. The plant fairy will call out a name of something and you all will have to touch it. Plant fairy एक किसी चीज़ का नाम बताएगी और तुमको क्या करना है? उसको जाकर टच करना है. The game began. गेम शुरू होता है. दीदी said the plant fairy asked you to touch a plant. Plant fairy कहती है कि किसी एक प्लांट को टच करो. At once, all the children ran towards the plant. और कुछ समय बाद क्या हुआ? बच्चे जल्दी जल्दी दौड़ के प्लांट्स को टच करने पहुँचे. अमू ने क्या किया? अमू हेल्ड द मैरीगोल्ड प्लांट. अमू ने मैरीगोल्ड प्लांट को टच किया. शबनम सैड टच और जैस्मिन प्लांट. शबनम जैस्मिन प्लांट को टच करके बैठ गई. दयाराम कॉट होल्ड ऑफ अ नीम ट्री एंड स्टूड देयर. दयाराम ने क्या किया? नीम का ट्री पकड़ लिया और उसको पकड़ के खड़ा हो गया वहीं पे. माइकल टच द मेहंदी बुश. माइकल ने मेहंदी बुश को टच किया. दिख रहा है दीदी बीच में बैठी है. ये देखो इन्होंने इसको पकड़ा हुआ है. ये देखो मेहंदी का बुश है ये शबनम ने जैस्मिन प्लांट को पकड़ा हुआ है. दीदी सेड वेरी गुड. दीदी ने कहा बहुत अच्छे. एवरीवन हैज़ टच्ड द प्लांट. सबने प्लांट को टच किया. बट हैव यू नोटिस दैट ऑल द प्लांट्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. क्या तुम सबने नोटिस किया कि ये सारे प्लांट्स एक दूसरे से अलग अलग है? दीदी यू आर ऑल्सो सिटिंग ऑन द लिटिल प्लांट सेड शबनम. शबनम ने कहा दीदी आप भी तो प्लांट्स के ऊपर बैठी हो, छोटे छोटे प्लांट्स के ऊपर. कैन यू नेम द प्लांट्स ऑन विच दीदी वॉज सिटिंग. क्या आप उस प्लांट का नाम बता सकते हो जिसमें दीदी बैठी है? उसको क्या बोलते हैं? वो छोटे छोटे ग्रासेस होते हैं. The game started again. The plant fairy now said. गेम दोबारा शुरू होता है. अब plant fairy अब क्या कहती है? Touch a tree which has either a thick or a thin trunk. ट्री को टच करो जो या तो मोटा हो या पतला हो, जिसका तना. The children ran again to touch the trees with thick or thin trunks. बच्चों ने क्या किया? दोबारा दौड़े और ट्रीज़ को पकड़ लिया. किसी ने पतले वाले ट्रीज़ को पकड़ा, उसके तने को पकड़ लिया, और किसी ने मोटे वाले को. हैव यू सीन अ ट्री विद अ ट्रंक एज थिक एज वन शोन इन द पिक्चर. क्या तुम बता सकते हो? क्या तुमने भी कभी कोई ऐसा पेड़ देखा है जिसका ट्रंक कैसा हो? मोटा हो, जैसा इस पिक्चर में बताया गया है. आपने देखा होगा, पीपल का पेड़ देखा है आप सबने? उसका ट्रंक भी कैसा होता है? मोटा होता है, थिक होता है. माइकल फाउंड द गेम वेरी इंटरेस्टिंग. माइकल को ये गेम बहुत इंटरेस्टिंग लगा. ही थॉट हाउ लकी द फेयरी वॉज. उसने सोचा कि फेयरी कितनी लकी है. शी कुड ऑर्डर एवरीवन अराउंड. वो सिर्फ ऑर्डर करती है सबको. नाउ आई वांट टू बी द प्लांट फेरी. अब मैं भी प्लांट फेरी बनना चाहता हूँ, सेड माइकल. माइकल ने कहा. द चिल्ड्रन लाफ्ड अलाउड. अ बॉय फेरी. बच्चे हंसे जोर से. बॉय फेरी, लड़का परी. दे वर नाउ रेडी टू टेक ऑर्डर्स फ्रॉम द न्यू प्लांट फेरी. अब सब क्या हो गए? बच्चे तैयार हो गए नई प्लांट फेरी से ऑर्डर लेने के लिए. माइकल सेड गेट मी सम लीव्स क्विकली. माइकल ने ऑर्डर किया मुझे कुछ जल्दी से पत्तियाँ दो. बट रिमेंबर यू आर नॉट टू प्लग द लीव्स फ्रॉम द प्लांट सेड दीदी. दीदी ने क्या कहा? बट याद रखना तुम्हें लीव्स को तोड़ना नहीं है. The children ran to collect the leaves which are lying on the ground. बच्चों ने क्या किया? जो leaves ग्राउंड में पड़ी थी उनको उठा के उसको दिया.
डू ऑल द लीव्स हैव सिमिलर कलर, शेप एंड मार्जिन्स? क्या सारे पत्तियाँ एक जैसे कलर की होती है, या एक जैसे शेप की होती है, या एक जैसे मार्जिन की होती है? नहीं, सबका शेप एंड मार्जिन अलग अलग होता है। ये अलग शेप की है, ये अलग शेप की है, ये अलग की है, ये अलग और ये अलग। दिख रही है ना आपको बहुत सारी लीव्स? इनका मार्जिन भी अलग अलग है। देखो जो साइड में मार्जिन होता है ये भी अलग अलग है, शेप अलग है इनका। ठीक। देयर आई सेड आई डिड नॉट नो दैट देयर वाज सो मैनी टाइप ऑफ लीव्स। देयर ने कहा मुझे नहीं पता था कि इतनी सारी टाइप्स की लीव्स होती हैं। लुक, सम आर राउंड, सम आर लॉन्ग एंड सम आर ट्रायंगुलर। कुछ कैसी है, राउंड है, कुछ लॉन्ग है, कुछ ट्रायंगुलर है। अमू सेड देयर आर ऑफ सो मैनी डिफरेंट कलर्स एज वेल। अमू ने क्या कहा, इसमें क्या है, बहुत अलग अलग कलर हैं। सम आर लाइट ग्रीन, कुछ लाइट ग्रीन है, कुछ डार्क ग्रीन है। सम आर इवन येलो, कुछ येलो है, रेड है, पर्पल है। देयर इज़ वन विच इज़ ग्रीन, और उसमें से एक ग्रीन भी है बट हैज़ वाइट पैचेस। उसमें क्या है, वाइट कलर के धब्बे हैं। जैसे आपने देखा होगा मनी प्लांट में वाइट पैचेस होते हैं। लुक, इवन द मार्जिन ऑफ दीज लीव्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। और एक दूसरे से लीव्स में क्या होता है, मार्जिन भी सबका अलग अलग होता है। सम हैव स्ट्रेट मार्जिन, कोई स्ट्रेट होती है, कोई अनइवन होती है, कोई मतलब बराबर नहीं होती है। सम ऑफ दीज मार्जिन इवन लुक लाइक अ सॉ, और कुछ मार्जिन कैसे हैं, सॉ मीन्स आगे से पेन टाइप में है। सेड शबनम, शबनम ने कहा। अमू एंड शबनम शाउटेड टुगेदर। अमू और शबनम एक साथ शाउट किया, उन्होंने एक साथ चिल्लाए। वी ऑल्सो वॉन्ट टू बी द प्लांट फेरी। उन्होंने कहा हम भी प्लांट फेरी बनना चाहते हैं। दीदी सेड नॉट टुडे, मे बी नेक्स्ट संडे। दीदी ने कहा आज नहीं, शायद नेक्स्ट संडे। इट इज़ टाइम टू गो होम नाउ। अब घर जाने का टाइम हो गया है। नाउ द वे बैक, दीदी रिसाइटेड अ पोएम फॉर एवरीवन। घर जाते हुए रास्ते में दीदी ने क्या किया, बच्चों को एक पोएम सुनाई। ये पोएम थी लीव्स के बारे में। रेड, पर्पल एंड इवन येलो, सम ग्रीन, रेड एंड लूज लीव्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स एंड ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड शेड्स। लाल हो या पर्पल, इवन येलो, सम ग्रीन, वेट एंड लूज। कुछ गीली हैं, कुछ ढीली हैं। ग्रीन आर ऑफ डिफरेंट टाइप, लीव्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप। लीव्स कैसी अलग अलग प्रकार की, एंड ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज। उनका क्या है, अलग अलग आकार है और अलग कलर है। सम आर लाइक द एलिफेंट से, कुछ एलिफेंट केयर जैसी है। एंड सम आर प्लेफुल लाइक द डेविल, और कुछ शैतानी चंचल है। मीन्स शैतान की तरह चंचल है। सम आर टॉर्न एंड सम आर फोल्डेड एंड सम इवन इटन लाइक द बिटल। कुछ फटे हुए हैं और कुछ मुड़े हुए हैं और कुछ खाए भी जाते हैं जैसे सुपारी। एंड इन द अर्ली डॉन डार्केस्ट ड्यू ह्यू, यू विल फाइंड द फ्लावर्स क्राई टियर लाइक ड्यू। और सुबह की सबसे गहरी धुंध से, धुंध में क्या आप फूल को रोते हुए पाएंगे जैसे कि ओस। आपने सुबह सुबह देखा होगा कि बाहर क्या रहती है, छोटी छोटी जैसे लीव्स के ऊपर क्या रहता है, पानी सा रहता है, उसको क्या बोलते हैं हम, ड्यू माने ओन्स। ऐसा लग रहा है जैसे वो क्या है, रो रही हो। सम आर लाइक बटरफ्लाई, सम आर लाइक बीज। कुछ बटरफ्लाई की तरह है, कुछ बीज की तरह है। सम आर हेयरी एंड सम पेन। कुछ जिसमें ऐसे लगता है थोड़े थोड़े बाल होंगे और कुछ प्लेन है। सम ड्राई अप टू लुक थॉर्न्स, और कुछ सूख के कैसी हो जाती है, कांटे की तरह हो जाती है। एंड सम इवन रिसेंबल केम, और कुछ कैसी हैं, क्रेन की तरह हैं। वूश वूश स्कर्टल एंड फ्लटर, इन द ब्रीज दे ऑल डू मटर। ऑल द डे लॉन्ग दे स्माइल एंड प्ले, एंड इन द नाइट दे स्लीप अवे। वो क्या कह रहे हैं, कुछ कैसी आवाज़ कर रहे हैं, वूश वूश स्कर्टल फ्लटर, कुछ आवाज़ें करते हैं। ठीक है, जब हवा चलती है तो पत्तियाँ कैसे करती है, सब आवाज़ें कर रही है, गुनगुना रहे हैं। दिन भर वे मुस्कुराते हैं और खेलते हैं, और रात में वे सो जाते हैं। लीव्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स एंड ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड ह्यूज। लीव्स कैसी होती है, अलग अलग प्रकार की होती है, अलग अलग शेप्स की होती है। तो ये आपका चैप्टर फिनिश होता है। आप इस कहानी को ध्यान से पढ़िए कि लीव्स के बारे में उन्होंने क्या कहा है। इसकी एक्सरसाइज, वर्ड मीनिंग्स एंड क्वेश्चन आंसर मैं आपको सेंड कर दूंगी। थैंक यू।